नाश्ते में आपको ब्रेन मसाला खाने का दिल कर रहा हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पे बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है जितना ऑमलेट में। सबसे पहले हमने ब्रेन को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। फिर हमने एक पानी रखा किसी भी पॉट में, उसको जैसे ही उबाल आया हमने उसमें ब्रेन डाल दिया और साथ ही हमने क्वार्टर टी स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया और इसको सिर्फ 2 मिनट तक हमने उबालना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इन 2 मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। जैसे ही ये पक के तैयार हो गया बस आपने इसको छाननी में छान के और इसको निकाल लेना है। यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया। बस इसकी सफाई अब थोड़ा-सा टाइम लेगी। बिल्कुल ये बारीक-बारीक जो झिल्लियाँ या वेन्स सी होती हैं या ऊपर हल्की सी झिल्ली होती है, इसको अपने आराम-आराम से निकाल के और साफ़ कर लेना है। अब जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा, ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ होके तैयार है, तो हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाला। इस ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून जो ज़ीरा है वो डाल दिया। बस ज़ीरे को यहाँ पे आपने हल्का-सा तड़का लेना है। उसके बाद एक छोटी-सी प्याज़ लेके उसको चॉप कर लेना है। अब वो प्याज़ भी हमने इसमें शामिल कर ली है। प्याज़ को हल्के से आपने फ्राई करना है थोड़ी देर तक और फिर एक छोटी-सी टमाटर जो है वो काट के, छोटा-सा टमाटर काटें और वो भी इसमें चॉप करके वो भी डाल दें। बस अब यहाँ पे आप इसको थोड़ी देर और साथ में एक सब्ज़ मिर्च उसको काट के वो डाल दें और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा फ्राई करें। अब जो मसाले यहाँ पे आपने इसमें डालने हैं उसमें भी 1 क्वार्टर टी स्पून जो है वो नमक, क्वार्टर टी स्पून ही सुर्ख मिर्च, क्वार्टर टी स्पून ही हल्दी डाल दी। अब इस मसाले को हमने थोड़ी-सी देर के लिए भून लेना है। यहाँ पे आँच हल्की रख के और इसको थोड़ी देर भून लें। जैसे ही ये मसाला आपका भुन के तैयार हो जाएगा, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ये तैयार हो गया बस आपने इसमें ब्रेन को डाल देना है और किसी भी तेज़ शार्प चीज़ के साथ आपने उसको चॉप कर लेना है। छोटे-छोटे पीसेस में जिस तरह अंडा हम बनाते हैं, उस तरह के छोटे-छोटे पीसेस इसके हो जाएँ। बस ये आपने चॉप कर लिया और ये 1.5 से 2 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई होके तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल इतना ही वक़्त लगेगा जितना कि आप अंडा या ऑमलेट बनाने में आपको टाइम लगता है। बस 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। अभी देखिए ऑलमोस्ट ये बनकर रेडी है और हमने इसके अंदर हल्का-सा 1 चुटकी गरम मसाला डाल दिया। अब ब्रेन मसाला और साथ में पराठा ना हो, तो दूसरी तरफ मैंने इसको फ्रोज़न पराठा लेके उसको बना लिया, उसको तैयार कर लेना है। जितनी देर में ये पराठा तैयार होता है, उधर ब्रेन मसाला भी बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है, तो दोनों को प्लेट में सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और मज़े ले लेकर इसको खाने का वक़्त हुआ चाहता है। ये ब्रेन मसाला मैंने निकाला है और उसको गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ और बस ये मज़े-मज़े का ब्रेन मसाला तैयार है। इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाएँ तो और भी मज़े का हो जाता है। नाश्ते में इसको पराठे के साथ खाएँ और एन्जॉय करें और दुआ में याद रखें।